इस काबिल हुए हैं कि आपके सामने मंच पर खड़े हैं। मैं बाबा साहब के बताए हुए मार्गदर्शन, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने एक बात विशेष तौर पर कही थी कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उसी कड़ी में आज उप मुख्यमंत्री महोदय से बच्चों के लिए यहाँ अंबेडकर छात्रावास का शिलान्यास किया है। मैं पूरे समाज की तरफ से उप मुख्यमंत्री महोदय का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस समाज के विकास के लिए इतना बड़ा और सराहनीय कदम उठा। मैं अपने पूरे समाज की तरफ से डिप्टी सीएम साहब को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और यहां पहुंचने पर उनका स्वागत भी करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा डीएनटी प्रकोष्ठ के प्रदेश के प्रभारी श्री दयानंद उरलाना जी से, वो आए और अपने विचार रखें। दयानंद उरलाना जी। आज की जनसभा के मुख्य अतिथि, लाखों दिलों की धड़कन, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री चौधरी दुष्यंत सिंह चौटाला जी, मंच पर आसीन हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन श्रीमती फूलवती जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के संगठन सचिव युवा नेता श्री देवेंद्र सिंह कादियान जी, हमारे जिला पानीपत के जिला के अध्यक्ष श्री सुरेश काला जी, आज की जनसभा के संयोजक हल्का इसराना के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र धोड़ा जी, और मंच पर जितने भी हमारे सीनियर नेता, मैं सबका सम्मान करता हूं। और इसराना हल्का से और जिला पानीपत से जितने हमारे नौजवान साथी और बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, छायाकार साथी, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को मनाने के लिए आप सभी लोग यहां पहुंचे हैं। मैं सबका अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, ये बड़ा खुशी का दिन है। हमारे दलित समाज के बहुत ही होनहार नेता, 36 बिरादरी के लोगों का जिन्होंने मान सम्मान किया और आगे बढ़ाने का काम किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को मनाने के लिए हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौधरी दुष्यंत चौटाला जी हमारे बीच में आए हैं। और मैं इनसे एक अनुरोध करूंगा, साथ में जननायक चौधरी देवीलाल ने भी हमारे जैसे समाज के गरीब लोगों को आगे लाने का काम भी किया। हमारे समाज के लोग तो पढ़ते भी नहीं थे, एक एक रुपया देकर जबरदस्ती मास्टर पकड़ कर लाते थे। और ऐसे घमंतु, अर्ध घमंतु जाति के लोग हैं पूरी इंडिया में, जिनकी आबादी 25 करोड़ के लगभग है। और हमारी हरियाणा में आबादी 30 लाख के करीब है। चौधरी देवीलाल ने हम जैसे जो सड़कों पर, जंगलों पर घूमते थे, उनको भी आगे लाने का काम किया। और इन्होंने जो हमारे डिप्राइव्ड के लोग थे, उनको भी शिक्षा में रिजर्वेशन देकर उनको भी आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे नेता की वजह से, चौधरी दुष्यंत सिंह चौटाला की वजह से, पिछली बार जो
काउंसलिंग हुई, मेडिकल कॉलेज में, नीट कॉलेज में 57 डॉक्टर डिप्राइड समाज के उन्होंने दाखिला मिला। और अब की बार भी 57 डिप्राइड जो हमारी 27 जातियां हैं उनमें से 27 डॉक्टर को उन्होंने भी दाखिला मिला। और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। और इन्होंने हमारे गरीब समाज को भी मान सम्मान दिया और हमारे को टिकट देकर सम्मानित किया। और इनके चौधरी साहब के साथ हमारे भाई रामकंड काला जी इनका सहयोग कर रहे हैं। और मैं तो भाई अंध भगत हूं, चौधरी देवलाल के परिवार का आज का नहीं हूं, 79 से हूं, आज से नहीं हूं। मैं तो इनके चरणों में और इनके संस्कारों में अपने प्राण को निछावर कर दूंगा। मैं चौधरी दुष्यंत सिंह चौटाला का कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगा। जननायक चौधरी देवीलाल, जननायक चौधरी देवीलाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे भावी मुख्यमंत्री चौधरी दुष्यंत सिंह चौटाला जी जिंदाबाद जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद जय हिंद। जिंदाबाद। जय बहुत बहुत धन्यवाद दयानंद उर्लाना जी का। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा इसराना के हल्का प्रभारी श्री रणबीर दहिया जी से वो आए और अपना 1 मिनट में अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करें। श्री रणबीर दहिया जी, हल्का प्रभारी इसराना। बहुत ही आदर मान सम्मान के योग्य हरियाणा के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दुष्यंत जी चौटाला, मंच पर विराजमान पानीपत जिला के अध्यक्ष भाई सुरेश काला जी, इसराना हलके के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र धोड़ा जी, युवा के अध्यक्ष भाई जयदेव जी, पानीपत हलका के पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण व माता और बहनों, आज का ये कार्यक्रम वैसे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती मनाने का है। मैं सबसे पहले बाबा साहब को नमन करता हूं और इसके साथ साथ क्योंकि मैं संगठन का प्रभारी इसराना हलके का था तो इसलिए एक बात मैं भीम समाज के भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि जननायक जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया हुआ है और मैं भीम समाज के सभी भाइयों से यह निवेदन करूंगा कि जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़ने का काम करें, क्योंकि यही पार्टी और यही उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी आपके सबसे ज्यादा शुभ चिंतक और भला करने वाले हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रणबीर दहिया जी का। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा जननायक जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन फूलवती जी से वे आए और अपना संबोधन दें। फूलवती जी। बहुत ही आदर व मान सम्मान के योग हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, भाइयों तथा मातृशक्ति, आज भीमराव अंबेडकर जी की हम जयंती मना रहे हैं। भीमराव अंबेडकर जी डॉक्टर साहब बहुत समाज सुधारक हुए हैं और संविधान का निर्माण इन्होंने किया था। बाखड़ा डैम का प्रोजेक्ट इन्होंने बनवाया था, छुआछूत को इन्होंने दूर किया था और समाज के लिए गरीब दबे कुचले लोगों के लिए इन्होंने बहुत सुधार के कार्य किए थे। और इनसे आगे जो बचे कार्य थे वो हमारे जन नायक ताऊ देवलाल जी ने उन बिरादरियों का एमएलए और एमपी बनाया जो कभी सपने में भी नहीं सोचते थे। अब ताऊ देवलाल के जो अधूरे कार्य हैं उनको डिप्टी सीएम साहब चौधरी दुष्यंत चौटाला जी आगे बढ़ा रहे हैं और हरियाणा में विकास के कार्य आज बहुत तेजी से हो रहे हैं और हर गांव में, हर शहर में और हर वर्ग में विकास के कार्य आज हरियाणा प्रदेश के अंदर तेजी से चल रहे हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन फूलवती जी का। भाई मैं अनुरोध है जो मंच पर जो एप्लीकेशन देने के लिए खड़े हैं
कृपया एक बार नीचे उतर जाए, सबकी एप्लीकेशन बाद में ली जाएगी। अब मैं बाबा जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो पगड़ी पहनाकर भाई दुष्यंत चौटाला जी का स्वागत करें। भाई दुष्यंत चौटाला जी का स्वागत करें पगड़ी पहनाकर। और अनुरोध करना चाहूँगा भाई सुरेंद्र धोला जी का कि वो भी पगड़ी पहनाकर वह चांदी का रथ भेंट करके माननीय उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी का स्वागत करें। माननीय उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी का जो संस्था, जो सत्य शोधक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा व समाज सुधार समिति इसराना द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा भेंट करके माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी को सम्मानित करने का काम करें। और महर्षि कश्यप सेवा समिति इसराना द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें। संत शिरोमणि गुरु रविदास आश्रम सेवा समिति इसराना मोमेंटो देकर के डिप्टी सीएम साहब को सम्मानित करने का काम करेंगी। और मैं अनुरोध करूंगा प्रजापत सामुदायिक केंद्र समिति द्वारा जो पगड़ी पहनाकर उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार भाई दुष्यंत चौटाला जी को सम्मानित करने का काम करें। डॉक्टर BR अंबेडकर प्रचार समिति हरियाणा और श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ समिति और मुस्लिम समाज की तरफ से विश्वकर्मा समाज सुधारक समिति की तरफ से माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को सम्मानित करने का काम करें। एक बार जोरदार नारा मेरे साथ लगाओ, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। और मैं अनुरोध करना चाहूंगा सरदार गुरचरण सिंह जी से, जो प्रदेश है सचिव हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री को सरोपा पहनाकर सम्मानित करेंगे। सरदार गुरचरण सिंह जी। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ताऊ देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं चंद लाइनें माननीय उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी के लिए कहना चाहूंगा। मैं माननीय आज हरियाणा के नौजवान ने रोजगार के लिए कही दुष्यंत है सही। आज हमारी कॉलेज स्कूल जाने वाली बहनों ने फ्री बस सुविधा के लिए कही दुष्यंत है सही। महिला शक्ति ने राजनीति में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित होने पर कही दुष्यंत है सही। किसानों ने समय पर फसल का उचित दाम मिलने पर कही दुष्यंत है सही। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई दुष्यंत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई दुष्यंत तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ मेरे हैं। साथ दोनों हाथ उठा करके कहेंगे, भाई दुष्यंत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई दुष्यंत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी मंच पर आए और अपने विचार रखें। माननीय उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम। हेलो जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियों से। बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 131वें जयंती के उपलक्ष्य में इस राणा की इस पावन धरा पर हमारे बीच में बहुत ही आदरणीय
हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फूलवती जी, पार्टी के ऑफिस सेक्रेटरी रणधीर सिंह जी, पूर्व विधायक रमेश खटक जी, जिला अध्यक्ष भाई सुरेश काड़ा जी, आपके हल्का इकाई के अध्यक्ष सुरेंद्र दौड़ा जी, देवेंद्र जी, भाई सुमित जी, मंच पर बैठे मैं हाथ कर लूं भट्टी साहब से लेकर और इधर कश्यप साहब के, हमारे कश्यप समाज के प्रधान जो बैठे हैं, तमाम सम्मानित गणमान्य व्यक्तिगण और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परम भगतगण, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, आज इस पावन दिवस पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं उस महापुरुष को नमन और याद करने के लिए जिसने अपना जीवन कैसे सामाजिक एकता हो, कैसे समाज की कुरीतियों से ऊपर उठा जाए, कैसे इस देश को आजादी मिले, प्रत्येक समाज को शिक्षा का अधिकार मिले, इस संघर्ष ही नहीं, इस देश की प्रगति कैसे हो, इस देश का संविधान जो इस देश की एकता को बनाए रखे वो कैसा बने, इसके ऊपर अपना जीवन पूरा निछावर करने का काम किया। आज हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हैं, पर बहुत सी ऐसी उनके जीवन की चीजें हैं जो शायद यहां बैठे अधिकतम लोगों के जीवन में कहीं सुनने को भी नहीं मिली हुई। जैसे जब वो प्राइमरी शिक्षा के लिए स्कूल में दाखिला लेने गए तो स्कूल में दाखिला देने से मना कर दिया गया और यह कह दिया गया कि स्कूल में तो चुनिंदा सामाजिक लोग आ पाएंगे, मगर उनने अपना संघर्ष जारी रखा और धीरे धीरे परिवर्तन लाने का काम किया और आज ये नतीजा है कि परिवर्तन ऐसा आया कि राइट टू एजुकेशन में फिर जात नहीं देखी जाती, हर भारतीय नागरिक को शिक्षा का अधिकार मिलने का काम है। बुजुर्गों, युवा साथियों, इस देश का संविधान 90 से ऊपर देशों के संविधान को पढ़ने के बाद उनको सबको एकत्रित कर और कैसे अलग अलग प्रांत एक होकर एक यूनियन बनकर काम करें, उसको 3-3.5 साल में उस कमेटी ने मिलकर पूरा किया। मगर वो समय भी आया कि हमने बाबा भीमराव अंबेडकर को बुलाने का भी काम किया। 1990 तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पार्लियामेंट में कभी याद नहीं किया गया, मगर वीपी सिंह जी की सरकार थी। 30 या 31 मई को चौधरी देवीलाल जी ने पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाने का काम किया कि एक पार्लियामेंट के अंदर जहां अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स के, स्वतंत्रता सेनानियों के स्टैचूज है, उनके बराबर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्टैचू लगाने का काम किया गया और सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में उसको पारित किया गया। और दूसरा, जिस महापुरुष ने इस देश का संविधान लिखा, जिस महापुरुष ने सामाजिक बराबरी की बात करी,
उसको इसका देश का सबसे बड़ा गौरव भारत रत्न देने का काम किया और 1990 में प्रस्ताव लाया गया और 1991 में बाबा भीमराव अंबेडकर को इस देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न चौधरी देवीलाल ने दिलवाने का काम। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज इस अवसर पर एक चीज जरूर कहूंगा कि हमारे जीवन में ऐसे महापुरुष जरूर प्रेरणा के तौर पर होने चाहिए, जिन लोगों ने वो समय भी देखा जब छूत अछूत की बात करी जाती थी, वो समय भी देखा जब गांव के कुएं भी समाज के हिसाब से बांटे जाते थे, और उस को कैसे बदला जाए, समय अनुसार कैसे परिवर्तन किया जाए, उस पर भी काम किया। और आज हम उठाकर देखते हैं तो मेरे ख्याल से पब्लिक हेल्थ वाले तो टूंटी लगाते हुए ये नहीं पूछते कौन सी जाति का घर है, सबके बराबर वही पानी आता है। सरकारी प्राइवेट स्कूल में चले जाओ, कोई दाखिले के समय जाति नहीं पूछ सकता। आज इस संविधान ने हमें ताकत दी कि सब बराबर है, और वो ऐसे महापुरुषों की बदौलत हुआ जिनने अपना जीवन उस संघर्ष में व्यतीत किया। बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष, मैं तो बोलूंगा एक इंस्टीट्यूशन संस्था थी। और मैं बधाई दूंगा धोले को कि गांव के अंदर आज ये निर्णय भी लिया गया है कि उनकी याद में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की याद में अंबेडकर भवन का निर्माण इस राणा में किया जाएगा। और मैं साथ में एक चीज कहूंगा कि निर्माण भवन का जरूर कर ले सारे मिलके, उसमें चाहे एक एक ईंट का योगदान दे सामाजिक तौर पर मैं मेरी तरफ से योगदान देना चाहूंगा कि उस भवन में एक किनारा ऐसा बनाया जाए जिसको इस इलाके की सबसे मॉडर्न लाइब्रेरी के तौर पर डेवलप करे, कि शिक्षा में भी वो भवन अपना योगदान दे। और उसके लिए मैं मेरे डिस्क्रिशन से 21 लाख रुपए मंजूर करता हूं कि ये जितने युवा बच्चे बैठे हैं, इनको चाहे यूपीएससी हो, स्टाफ सिलेक्शन हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, जो एग्जामिनेशन इस देश में होता है, उस लाइब्रेरी में वो किताबें, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब चीज उपलब्ध कराकर हम देने का काम करेंगे कि शिक्षा का स्तर भी बाबा भीमराव अंबेडकर जी की याद में आगे हम बढ़ाने का काम करें। और साथ ही साथ मैं तो आप सब से आज इस पावन अवसर पर चाहूंगा कि हमारा एक वादा भी था कि कुरुक्षेत्र के अंदर रविदास मंदिर का निर्माण किया जाए, और मैंने जिम्मेवारी चौधरी ईश्वर सिंह जी की लगाई थी विधायक की, और स्थान का चयन हो चुका। और मैं तो सभी साथियों से चाहूंगा कि योगदान के तौर पे एक ईंट आप लाके दे सको, वहां भी एक ऐसा मंदिर कम एजुकेशनल हब बनाए जो उस महापुरुष को याद भी रखे, उनके बारे में रिसर्च भी करे और साथ में नई पीढ़ी को शिक्षा देने का काम करे। और उसके लिए मैं अपनी 1 साल की जो तनख्वाह है विधानसभा की, उस मंदिर और कॉलेज के निर्माण के लिए देना चाहूंगा। बुजुर्गों, युवा साथियों, धोड़े ने कई चीजें मेरे को गांव की अलग अलग, कोई गली है, कोई और है, ये डिमांड के तौर पे दी है। इस राणा के लिए तो पहले भी कोई कमी नहीं रही, और आपके तो पड़ोस में अब जो रिस्ट्रिक्शन थी टाउन प्लानिंग की, वो सारी भी दूर कर दी गई है। इस देश की पहली ग्रामीण मॉडल कॉलोनी अगर कहीं बन रही है तो आपके पड़ोस में चौधरी देवीलाल मॉडल कॉलोनी बन रही है। अब उसका जल्द निर्माण भी हम शुरू कर देंगे। मगर जो और गांव के डिमांड है, और दयानंद तो एक और मोटी डिमांड लिया पूरे हल्के की, मैंने तो ना तो इस राणा के लिए कभी कोई कमी छोड़ी, ना आगे छोड़ेंगे। आप काम बताने वाले बनो, जिसकी फिजिबिलिटी है वो काम कराने की जिम्मेवारी सरकार की है, हमारी है।
पहले भी कराते आए हैं और आने वाले समय में भी, और जो विकास के लिए होगा उन कार्यों को भी पूरी तौर पर स्पीड की गति के साथ हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं तो पूर्ण तमाम इसराना वासियों का, जो आज आप यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए, तमाम ऐसी सामाजिक संस्थाओं का, चाहे वो संत रविदास समिति हो, चाहे वो प्रजापति समिति हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रचार समिति हो, गुरु रविदास महापीठ समिति हो, महर्षि कश्यप सेवा समिति हो, सत्य शोध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा सुधार समिति हो, जितनी आज समितियों के अलग अलग पदाधिकारियों द्वारा आज ये साझा तौर पे कार्यक्रम कराया गया है, मैं उन सब का आभार भी प्रकट करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि हम आज 131वीं जयंती जहाँ बना रहे हैं, वही साथ में ये संकल्प लेकर आगे बढ़े कि हमने इन महापुरुषों के सिखाए हुए नक्शे कदम को आगे ले जाकर और ताकत के साथ प्रदेश और देश की उन्नति और प्रगति में अपना साथ देना है। आप सब आए, आपका पूर्ण आभार, धन्यवाद। जय भारत, जय भीम। सभी के लिए खाने की व्यवस्था है, आप प्रतिभोज करें। उस साइड बहनों के लिए भी अलग है और उनके लिए भी अलग है, सभी से प्रार्थना है। व्यवस्था बनाना आपका काम है। 20-20, 50-50 आदमी इकट्ठे होकर लें खाना। सभी का धन्यवाद। हेलो भाई, सभी से निवेदन, हाथ जोड़कर खाने की व्यवस्था की गई है, आप लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। हाथ जोड़कर निवेदन है कि 10-20 लोग इकट्ठे होकर के खाना लें ताकि व्यवस्था बनी रहे और सिस्टम से काम हो, अफरा तफरी ना फैले। तो सभी से हाथ जोड़कर है, 10-10, 20-20 लोग एक अच्छे से